हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज की ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की ब्लॉग में हम बात करेंगे सावन मास के महीने के बारे में। ये जो सावन का महीना होता है ये बहुत ही पावन होता है। आपको तो सबको मालूम ही है, ये शंकर जी के लिए बहुत प्रिय होता है ये महीना। और इस महीने में पूजा अर्चना सभी कुछ करने से कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। ख़ास तौर पे शंकर जी की पूजा करने से जो लोग नहीं भी पूजा करते हैं वो भी सावन मास में एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाते हैं, और चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि शंकर जी इतने भोले हैं, वो ज़रा सी पूजा से ही वो खुश हो जाते हैं। उनके ऊपर एक लोटा जल से ही प्राप्त करने से वो खुश हो जाते हैं और मन मांगा फल देते हैं। और हमें श्रावण मास में पूजा कैसी करनी चाहिए? अगर हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करना है तो हमें अपने गमले में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं? एक गमले में जो छोटा सा कोई पौधा लगाओ फूल का, उसी में से मिट्टी लेकर छोटे से शिवलिंग बनाकर उसमें बेलपत्र, उसमें जल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, पंचामृत बना के उनको चढ़ाओ, और बेलपत्र पे राम राम लिखकर उन पर चढ़ाओ। और जैसा वार हो वैसी सामग्री चढ़ाओ। जैसे सोमवार है तो सोमवार को चावल चढ़ाइए, मंगलवार है तो गेहूँ चढ़ाइए, बुधवार है तो साबुत मूंग, बृहस्पतिवार है तो दाल, चने की दाल चढ़ाइए, शुक्रवार है तो चावल, ऐसे दिनवार शनिचर है तो काले तिल चढ़ाइए। तो ऐसे अगर हम पूजा करते हैं उनकी विधि विधान से पूरे मास, अगर हम मन से, तन से, धन से, अगर दिल से उनकी पूजा करते हैं तो वो ज़रूर हमें फल देकर जाते हैं। जैसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि ये पूरे महीने अगर हम पूजा करें मन से पार्थिव शिवलिंग की, तो जिस तरह हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, अगर वो पूरे महीने रहे घर में हमारे, तो जाते वक्त कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट दे के जाता है ना। इसी तरीके से हमारे शंकर भगवान हमारे से खुश होकर जाते वक्त पूरे महीने जब हम शिवलिंग बनाना छोड़ देते हैं, जब पूरा महीना मास पूरा हो जाता है सावन मास, तो हमें वो मन मांगा फल हमें देकर जाते हैं। इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहती हूँ, ये जो श्रावण का महीना है ये बहुत ही पावन महीना होता है। इस महीने में पूजा अर्चना करने से कई लाख गुना हमें फल प्राप्त होता है। और इसी श्रावण के मास की खुशी में मैं आपको एक भजन भी सुना देती हूँ छोटा सा। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है मैंने बम बोले तेरी काशी में गंगा है, उसी काशी में गंगा में मैं नहाने दूर से आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है मैंने बम बोले कि तुम डमरू बजाते हो, उसी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।